बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए व्लॉग के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हर वक्त सूरत हाल तब्दील से तब्दील तर होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों की तहलील होने के बाद हंगामी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं इंतखाबात के लिए। लेकिन कुछ अनासर ये बात भी कर रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे, जो इंटरम सेटअप है उसको आगे किया जाएगा। और जब इंटरम सेटअप आगे हो जाएगा तो इमरान खान जो हैं वो बेबस हो जाएंगे और वो कोई काम नहीं कर सकेंगे और परेशान हो जाएंगे। रेड जोन में कल एक बड़ी और अहम मुलाकात हुई है जो अगले इंतखाबात से मुतालिक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके हवाले से बहुत सारी मिस रिपोर्टिंग भी हुई। फैक्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका अगले इंतखाबात के ऊपर कितना गहरा असर और तासुर होगा ये भी आपको इस हवाले से मैं इसकी जो सूरत हाल है वो आगाह करूंगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली खान ने जो समरी वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से भिजवाई गई थी उसको आज अलल सुबह मंजूर कर लिया। और इसकी मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो दो सूबे हैं वो उनकी जो असम्बलियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ अलग अलग तहलील होंगी। और बिलखसूस दो बड़ी कौमी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अलग तहलील होंगी। बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ और कौमी असम्बली मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब दो सूबों के अंदर कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो कराने पड़ रहे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन दो सूबों के अंदर जो उनकी असम्बलियां हैं उनके आम इंतखाबात कराने जा रहा है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। और ये उस वक्त इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं जब तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली में वापस जा रही है और वहाँ पर इंटरम सेटअप के लिए बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है कि 8 से 10 रोज़ में कौमी असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा और इसकी तहलील होने से जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। क्या वाकई में 8 से 10 रोज़ इम्पॉर्टेंट हैं या 8 से 10 रोज़ में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कुछ ऐसी एक्शंस नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे इक़दामात नज़र आ रहे हैं जो बुखलाहट का शिकार नज़र आती है हुकूमत। और उसमें ऐसा हो सकता है कि हुकूमत इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके। और यही वजह है कि जब तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया और इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि मैं अपने 30 के करीब MNAs जो हैं वो कौमी असम्बली में भिजवाऊँगा। और जो लोटा ग्रुप वहाँ पर PTI का मौजूद है, जो कि एक राजा रियाज़ जो कि अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप के लिए मशावरत ना कर सकें, उसको रुकवाने के लिए मैं अपने जो है वो अपोजिशन लीडर अपॉइंट करूँगा। अब वफाकी हुकूमत के इक़दाम को देखें जो उन्होंने स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। एक तो स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, एक तो स्पीकर ने अपने कहे हुए फेल की खिलाफ वर्जी की है और ऑन द रिकॉर्ड रिटन उनका हुक्मनामा भी मौजूद है, उनकी रूलिंग भी मौजूद है कि इनके इस्तीफ़े जो हैं वो हाथ से लिखे हुए नहीं थे, लिहाजा हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पहले ख़तरा ये था कि इलेक्शंस ना कराने पड़ जाएं इन तमाम सूबों के अंदर इन कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर। और अब ख़तरा ये है कि कहीं एतमाद का वोट के ऊपर जो रन ऑफ इलेक्शंस है वो हमसे मैनेज ना हो पाया तो फिर हम इश्यूज़ हमारे लिए पैदा हो जाएंगे। तो PTI के जो चीदा चीदा रहनुमा हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी समझे जा रहे थे कि वो अपोजिशन लीडर बनेंगे, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि शायद असद उमर जो हैं वो अपोजिशन लीडर या पार्लिमानी लीडर बन जाएं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इसी तरीके से असद कैसर का, परवेज़ खट्टक का, मुराद सईद का, फवाद चौधरी का, हमाद अजहर का, शफकत महमूद का, शीरी मज़ारी का तो पहले ही एक्सेप्ट किया जा चुका है और शेख रशीद अहमद का भी इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया।
तो जो लोग इनको कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर लताड़ सकते थे लफ्ज़ों के साथ, उन सब का इन्होंने इस्तीफ़े उनके मंजूर कर लिए और इनके इस्तीफ़े को मंजूरी जो है वो करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसको डी नोटिफाई भी कर दिया। इससे ये नज़र आता है कि शायद 8 से 10 रोज़ के अंदर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहें कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ को बचाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई असम्बली में वापस आ जाए और फिर मामलात ख़राब हो जाएं, और मामला जब ख़राब हों तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और यूँ हम जो आर्मी चीफ तो अपॉइंट कर ही चुके हैं, कानून साजी भी अपनी कर चुके हैं, तो आखिरी जो हमारे पास हथियार है कि हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी अपनी मर्ज़ी से, यानी कि फ़िक्स मैच करेंगे, अंपायर न्यूट्रल नहीं लगाएंगे, तो वो लगा दें। तो अब मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी से घबराहट शुरू हो चुकी है। राना सनाउल्लाह को नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में तलब किया है, वज़ीर दाखिला हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में है और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो लंदन में हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को चला नवाज़ शरीफ रहे हैं और कठपुतली की तरह शहबाज शरीफ आगे हैं। बहरहाल अब वो जा रहे हैं और पंजाब में जो नाकामी हुई है, और मिन्नत तरले भी करेंगे नवाज़ शरीफ के कि मरीम नवाज़ को तो कम अज़ कम भेज दें ताकि वो आएँ और कैंपेन चला सकें, वरना तो हमारी हालत बहुत बदली है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जिनका बड़ा कलीदी किरदार होता है इंतखाबात के इनेकाद में, क्योंकि इन्हीं ने पोलिंग स्कीम बनानी है, इन्होंने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करनी है, इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, और इन्होंने ही तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को मवाद फराहम करना है, और इन्होंने ही इलेक्शंस के नतायज जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुपरवाइजरी का किरदार होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो काम करते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं या फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स करते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर्स का बड़ा कलीदी किरदार होता है किसी भी इंतखाब में। 2013 के इंतखाबात जब हुए तो उसमें तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने कहा तो ये आरओ के इलेक्शंस थे, क्योंकि आरओज़ जो थे वो अदलिया से थे, और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, तो उनके बारे में ये तासुर मशहूर था कि ये मुस्लिम लीग नून को फेवर करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने उनको बहाली में थोड़ा सा इशू पैदा किया था उनकी रिस्टोरेशन के लिए, तो नवाज़ शरीफ ने लॉन्ग मार्च निकाला था। फिर बामर मजबूरी नवाज़ शरीफ की काल जो है वो गुजरांवाला से पहले जब उनकी लॉन्ग मार्च पहुंचा था, तो आसिफ अली जरदारी ने उनसे रब्ता किया और उनको बहाल कर दिया। तो उनके दिल में था, उन्होंने इसका बदला लिया। इमरान खान ने तो चैलेंज किया था इनके नतायज को। बाद में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना और जुडिशल इंक्वायरी कमीशन में बताया गया कि इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ थी। बहरहाल आरोज़ के इलेक्शन के हवाले से हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आई। अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए, लेकिन एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि एक जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो हम अदलिया से ही ले रहे हैं, और इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अहम मुलाकात की रेड जोन में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में, और इस मुलाकात में उन्होंने ये दरख्वास्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो मातहत अदलिया से लिए दिए जाएँ। उनमें सेशन जजेस भी होंगे, एडिशनल सेशन जजेस भी होंगे, और AROs DROs या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उनको अपॉइंट किया जाएगा। ज़राए से खबर सामने आई है कि बाज़ाब्ता तौर पर रिक्वेस्ट कर दी गई है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो मुतलका जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे बात करेंगे, और उसके बाद आपको जो ROs की फरहमी के हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो आ जाएंगे, और कानून भी ये कहता है कि या अदलिया से लिए जाएँ या फिर ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएँ। हमारा इलेक्शन कमीशन मिक्स तौर पर ये लगाएगा, और इस हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया है, जबकि बाकी तमाम तर तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल हैं। ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, और बड़े पैमाने के ऊपर जो इंतखाबात का इनकाद है उसकी तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करने से पहले वोटर्स को एक मौका दिया है कि वो अपने वोट की दुरुस्तगी करवा लें, इंदराज करवा लें, या अगर उस वोट को निकलवाना है वो भी करा लें।
और जब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो 8300 के ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड बगैर हैशटैग के भेज के आप अपने वोट की मालूमात ले सकते हैं। अगर आप वोट तब्दील कराना चाहते हैं, उसका पता तब्दील कराना चाहते हैं, तो फिर वो भी तब्दील हो सकेगा। जब शेड्यूल आ जाएगा तो फिर वोटर लिस्ट सीज हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। तो तैयारियां इलेक्शन कमीशन की जारी हैं और कुछ इस मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात का किरदार है। तो आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ है कि इस मुलाकात से पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़े मंजूर कर चुका, स्पीकर मंजूर कर चुका था और बाद में इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, लेकिन मुलाकात का इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।